नमस्कार दोस्तों, आज हम एक तो माफ़ी चाहता हूं कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे मैं जुड़ पाया, क्योंकि विद फैमिली कहीं बाहर घूमने गए थे, इसलिए हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए थे और कई ऐसी खबरें रह गई। आज हम एक फिर शुरुआत करते हैं कस्बा 24 के माध्यम से। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया चीज कल देखने को मिला। नया इसलिए कि आप देखिए कि लालू ने तिनका तिनका जोड़ करके कितना बड़ा कुनबा खड़ा किया। इतना बड़ा कुनबा 1990 के स्टार और 90 से लेकर के 2005 तक बिहार की राजनीति के धुरंधर, और इतना ही नहीं, इवन कि 2020 तक भी उनकी राजनीति जिस मुकाम तक पहुंची कि लोग ये नहीं कहता था कि लालू रिगेन कर पाएंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सबको चौंका दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? जिस तरह परिवार बिखरता जा रहा है, कल एक सीन जिस तरह का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लालू जी का इस कुनबे को आखिर नजर किसकी लग गई? क्या लालू जी ने अपने परिवार को संस्कार नहीं दिए, शिष्टाचार नहीं दिए? क्या लालू जी ने अपने परिवार को मुकाम नहीं दिया? वो जो मतलब कहते हैं कि इतने मुकाम पर थे लालू, लेकिन कोई बच्चों को पढ़ने का, चाहे जिस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, क्या वो बच्चों को दे पाए? कल राव एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी तेज प्रताप की, तेजस्वी की, मीसा भारती की। लिफ्ट में जब आमने सामने हुए तेजस्वी और तेज प्रताप, नजर मिली जरूर, लेकिन बात नहीं। खबर यह थी कि तेज प्रताप लालू जी को निमंत्रण देने गए थे, चूंकि भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। अब तेजस्वी को तो नहीं दिया शायद निमंत्रण। जब आंखों में आंख मिली और बात ही नहीं हुई, तो भला इसको किस रूप में देखा जाए? मुझे दोहा याद आ रहा है, सोचा आपसे भी कहूं। अब लालू जी ने इतना बड़ा कुनबा खड़ा किया, तिनके तिनके जोड़ करके, जिनके 11 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं माफ कीजिएगा, और सबके परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन इस तरह से तार तार होगा। आपने देखा कैसे रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की, आंख से आंसू भरते हुए कैसे बाहर निकली थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सबको पता है। तो एक तो वो बिखराव, दूसरा आपने कल देखा राजेंद्र कोर्ट के बाहर की दोनों आमने सामने हुए, लेकिन बातचीत नहीं। मीसा भारती भी थी तेजस्वी के साथ, लेकिन मीसा भारती की भी तेज प्रताप से बात नहीं। मतलब कहने का मतलब वही है। तो ये जो मैं दोहे की बात कर रहा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या वास्तव में लालू जी की परवरिश में, उनकी रहबरी में कहां चूक हो गई कि तिनके की तरह पूरा परिवार बिखरता हुआ सा दिख रहा है? रोहिणी आचार्य कलपते हुए निकली, उनके साथ और 2-3 बहनें थी जो चुनाव के दौरान आई हुई थी, वो चली गई, और कई तरह की बयानबाजी हुई इसी बिहार के अंदर। तेजस्वी ने जिस तरह से ट्वीट किया था, रोहिणी आचार्य ने अपना बकार किस तरह से एयरपोर्ट पर निकाला था, ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं। लेकिन इतने बड़े कुनबे राष्ट्रीय जनता दल नाम की पार्टी बना करके लालू ने जन जन तक अपने विचार पहुंचाए थे। आज भी लोग कहते हैं कि गरीबों को आवाज दी लालू, और अपने ही घर में इतने मौन हो गए। आवाज लाखों करोड़ों लोगों को दिया, लेकिन अपने ही घर में वो मौन हो जाएंगे, शायद उसमें उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। और इस तरह से उनका काफिला लूट जाएगा कि 2020 के चुनाव में जिस पार्टी को 80 सीटें मिली, वो पार्टी 25 सीटों पर आकर सिमट गई। क्या एक तेज प्रताप को तेजस्वी हैंडल नहीं कर पाए? क्या लालू अपने बिखरते कुनबों को नहीं संभाल पाए? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? और पूरे बिहार पर को एक कड़क आवाज से
हिला देने वाले लालू एक धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए। अपने बेटों को भी जोड़कर नहीं रख पाए, अपने बेटी की बेइज्जती होती रही और चुपचाप सुनते रह गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब का असर क्या होगा बिहार की राजनीति में। वास्तव में यह आप मान के चले कि राष्ट्रीय जनता दल जो ये था कि एक पार्टी जो थी समानांतर रूप से आमने सामने लड़ने वाली, वो पार्टी का जिस तरह का हश्र हुआ है और जिस तरह का पारिवारिक बिखराव देखने को मिल रहा है, उससे तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति का डूबता हुआ सूरज कहीं न हो जाए। बहरहाल यह मैं तो भविष्य की बातें कह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है ये बिखराव उस पार्टी की तो विनाश नहीं है। मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय।